जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर किसी वजह से आपका दिल नहीं लग रहा, आपका मन उचाट है, आपका मन उदास है, आपका रोने का मन कर रहा है, आपका किसी ऐसी परेशानी में आप फंसे पड़े हो कि आपको समझ नहीं आ रही है, तो अपनी सारी परेशानी गुरु जी को दे दो। जी हाँ, गुरु जी को दे दो। बोलो, गुरु जी मुझसे नहीं संभाली जा रही ये उदासी, ये परेशानी, ये कोई ऐसी बात है आपकी ज़िंदगी में जो इस समय आपको बहुत तंग कर रही है, तो गुरु जी आपके पास हैं। आप फील करें कि गुरु जी आपके आसपास हैं और आप ओम बोलते हुए एक बार ओम बोलें, ओम, और कहें गुरु जी बस अब मेरे से सहन नहीं होता, मेरी ये परेशानी आप ख़त्म कर दो। आज करके देखें, आने वाले एक हफ्ते के अंदर ये परेशानी आपको याद भी नहीं रहेगी। जो आज की परेशानी है कहीं लिख के रख लो। वैसे तो जो नेगेटिव चीज़ें लिखनी नहीं चाहिए, लेकिन याद रखना आज का दिन कि आज आपने ओम बोलते हुए और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आज के लिए, आगे के लिए भी गुरुजी ने इतना बड़ा हिंट दिया है कि कभी कोई परेशानी तुम्हारे को लगे ना, तो ओम बोलो और परेशानी मुझे देके मंत्र जाप कर दो। इतना करके देखो, कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी है वो ऐसे मिनटों में गुरुजी खत्म कर देंगे। आप दिमाग में या दिल में ये मत लाना कि इतनी बड़ी चीज़ कैसे ठीक हो जाएगी। गुरुजी हैं, हमारे आपकी तरह इंसान नहीं है जो ऐसा कर नहीं सकते। वो तो चुटकियों में वो कर देते हैं जो आप सालों साल नहीं कर पाओगे। तो चलिए, अगर आप आज ये सुन रहे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हो। आपकी बहुत बड़ी परेशानी गुरुजी खत्म कर रहे हैं और आपको सुख की नींद दे रहे हैं। सही बोल रही हूँ। बहुत सारी संगत ऐसी है जो रात बरात को सो नहीं पा रही है, बेचैन है, परेशान है। आज आपको इतनी अच्छी नींद आएगी कि आप मुझे कल ज़रूर लिखोगे कि हाँ जी आंटी, हम तो बहुत आराम से सोए, इतनी भारी टेंशन थी हमारे सिर पे, पर क्योंकि गुरुजी का हाथ था ना हमारे सिर पे, तो टेंशन भाग गई, रफू चक्कर हो गई। ये होगा संगत जी। जो गुरुजी बुलवाते हैं वो गुरुजी अपनी संगत को आशीर्वाद के रूप में देते हैं। वो सिर्फ एक सत्संग नहीं होता। अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो ये गुरुजी की ब्लेसिंग से भरा हुआ आशीर्वाद है। आप इस काबिल हैं जो आप गुरुजी का आशीर्वाद ले पा रहे हैं। गुरुजी ने आपको चुना हुआ है और गुरुजी आपको इतना ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे बहुत सारे लोगों को जल प्रसाद के बारे में नहीं समझ आ रही, लोटा ब्लेस कराने के बारे में नहीं समझ आ रही, तो पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। फिर मैं गुरुजी के दिव्य वाणी से निकला हुआ एक वचन आपको बताऊंगी, एक सवाल का जवाब आपको दूंगी और फिर एक शुक्राना सत्संग। तो सबसे पहले मैं आपको एक गुरुजी का जो हम लोटा ब्लेस करते हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन है कि आंटी हम तो मंदिर से बहुत दूर रहते हैं। सबसे पहले तो लोटा ब्लेस का मतलब क्या है? एक तांबे का लोटा जिसको गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग से चमत्कारी बना दिया, ताकि आप उस लोटे में जल भर के रखें, आधा जल पिए, आधे जल से नहाएं और आपके शरीर अंदर से और बाहर से स्वस्थ हो। एक घर में एक लोटा ही काफ़ी है। ये लोटा तांबे का होना चाहिए, ये लोटा अपने पैसों का होना चाहिए, ये लोटा नया होना चाहिए, ये लोटा आप किसी दूसरे को ब्लेस करके नहीं दिए, ना ही किसी और का ब्लेस किया हुआ लीजिए। अब करना क्या है? सबसे पहले आपने एक साफ सा लोटा लिया, नया लोटा लिया और गुरुजी के मंदिर चले गए। उसको धो के ले जाओ, बिना धो के ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी के मंदिर में पुराना लोटा अंदर लेके नहीं जाने देंगे, ये ध्यान रखना। नया लोटा ही अंदर लेके जाने देंगे। वहाँ पर गद्दी के पास जो अंकल खड़े होंगे वो लोटा आपके हाथ से लेंगे, गुरुजी के चरणों में रखेंगे और फिर आपको वापस दे देंगे। ये आपका लोटा ब्लेस हो गया। आप घर आए, घर आके उसको आप उसमें रात को पानी भरें। आपने धोना है तो धो भी सकते हैं। आपने धोना किससे है? या आप उसको नींबू से या राख से धोएं या पीताम्बरी से। आपने साबुन से नहीं धोना, आप मिट्टी से भी धो सकते हो। तांबे के लोटे को धो के साफ करके उसमें पानी भरे,
गुरु जी के आगे हाथ जोड़े। उसको लोटे को आपने जरूरी नहीं है गुरु जी के आगे रखना है, आप लोटा कहीं भी रख सकते हो, पर गुरु जी का ध्यान जरूर करो। गुरु जी इस लोटे को आप ब्लेस कर दो कि मैं इसमें जल प्रसाद भर के रख रहा हूँ और ये सुबह उठ के मैं इसको आधा पी लूँ आधा नहा लूँ। आप उस जल को खुद भी पी सकते हैं, घर में किसी को सबको भी दे सकते हैं, पर वो जल वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई सच में जल पिए उसी को दीजिए, ये नहीं है कि आपने गिलास में भर भर के सबको दे दिया और किसी ने आधा पिया किसी ने थोड़ा पिया बाकी फेंक दिया, नहीं। ये जल प्रसाद जो पीने के लिए आपने निकाला है आधा, वो पीने में ही जाना चाहिए और आधे को आप सबके नहाने वाले पानी में डाल दो। नहाने के बाद या नहाने वाले पानी में ये होना चाहिए, तो अपने ऊपर ये बाल्टी में डाल दो। अगर शार से नहाते हैं तो एक डब्बा भर के रख लो, लास्ट में वो डब्बा अपने ऊपर डाल लो। अब वो लोग जो बड़े मंदिर जा नहीं सकते तो वो क्या करें, आप जिस भी कोने में हैं दुनिया के, आपने एक लोटा लिया, आपने गुरु जी का स्वरूप अगर आपके पास है तो ठीक है, स्वरूप नहीं है तो फ़ोन में स्वरूप निकालें, गुरु जी से के स्वरूप के साथ उस लोटे को टच करें, 7 बार मंत्र जाप करें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। 7 बार मंत्र जाप करें और हाथ जोड़ें, गुरु जी से आग्रह करें, गुरु जी इस लोटे को आप जल प्रसाद के लिए ब्लेस कर दीजिए। ठीक है। अब अगर आपने ये लोटा ब्लेस कर लिया, कल को आपका प्रोग्राम बन गया, चलो जी अब तो गुरु जी के मंदिर जाना है, तब आपको नया लोटा ब्लेस करके नया लोटा लेके जाना है ब्लेसिंग के लिए। अपना पुराना लोटा यूज़ किया हुआ लोटा नहीं लेके जाना आपने। उस अवस्था में आप दोनों लोटे यूज़ कर सकते हो। जब वो दूसरा भी आपने ब्लेस कर लिया, अब आपके पास 2 लोटे हो गए, दोनों लोटे मज़े हैं आपके, दोनों लोटे ब्लेस किए हुए हैं, दोनों से आपके शरीर के अंदर के रोग तो मिटेंगे, बाहर के रोग भी मिटेंगे दोनों से। घर के हर सदस्य के लिए अलग अलग लोटा लेने की ज़रूरत नहीं है। एक लोटे का जल, एक बूंद भी अगर किसी को मिल रहा है ना, वो भी अपने आप को धन्य समझे, इतनी शक्ति है गुरु जी के ब्लेस्ड लोटे में। अब आपके घर में नेगेटिविटी है, ये तो आपने अपने शरीर के लिए ठीक कर दिया, जल प्रसाद पी लिया, नहा लिया। अब जो घर में इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, इसको कैसे ठीक करें? उसके लिए आपको क्या करना है, एक साफ बर्तन में बिल्कुल थोड़ा सा जल लेना है। कितना जल वो आपको समझ आ जाएगी, अपने घर के हिसाब से जल लें और 7 बार मंत्र जाप करें और फिर उस जल को हाथ में लेके पूरे घर में छींटे डालें। घर के सदस्य जो नेगेटिव है उनके ऊपर भी छींटे डालें। वो तिलमिलाएंगे, गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो उसके लिए उनके सामने छींटे ना डालें, अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके वो जल उनके कहीं पर टच कर दें बस। क्योंकि जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है उसको फिर ये पॉजिटिव चीज़ हजम नहीं होगी ना। आपके घर में जो कलेश हो रहा है ये नेगेटिविटी की वजह से ही तो हो रहा है। ये आप सुबह शाम कर सकते हैं, दिन में किसी टाइम भी कर सकते हैं, बिना नहाए भी कर सकते हैं, बिना पूजा किए भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। घर के अंदर तो कर ही रहे हैं, चौखट पर भी ज़रूर छींटे डालने हैं इस वाले जल प्रसाद के। मैं आपको कई तरह का जल प्रसाद बता रही हूँ आज, ये आपने कहीं और नहीं सुना होगा। ये गुरुजी की कृपा है आप पे जो आप ये सुन पा रहे हैं, और इसका असर आप इतनी जल्दी देखोगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। 21 दिन भी अगर आपने रेगुलर कर लिया, 22वें दिन आपका शुक्राना सत्संग मेरे पास आ जाएगा। जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आप इस पर मुझे भेज दोगे। अब एक जल प्रसाद ये हो गया। अब जब आप गुरु जी के बड़े मंदिर जाते हो, कभी भी आप शॉर्टकट से मत जाओ कि गाड़ी खड़ी करी पार्किंग में और वहाँ से आप दरवाजे से अंदर घुस गए। नहीं, पूरे प्रॉपर तरीके से आप जोड़ा घर से होते हुए घूमते हुए बड़े मंदिर जाओ। क्यों, उसका कारण बताती हूँ। जब जोड़ा घर के बाद एक वॉशरूम होता है, लेडीज़ वॉशरूम, उसके बाद जब आपको वहाँ पर स्टील के गिलासों में जल प्रसाद मिलता है गुरु जी के बड़े मंदिर में, थोड़ा थोड़ा सा, वो जब आप पीते हैं, वो आपने बस पीना है, अपने ऊपर छिड़कना नहीं है। वो जल प्रसाद किस्मत वालों को मिलता है जिनके शरीर में अभी कोई बीमारी
अपना शुरू करती है। गुरुजी तो बड़े मंदिर बुला लेते ना, आजा तेरा शरीर ठीक कर दवा। आप हैरान, आपको नहीं पता कि आपके शरीर के अंदर क्या क्या पनप रहा है और क्या क्या पनपने वाला है। वो जल प्रसाद जब आप बड़े मंदिर पीते हो तो वो जो उसका बीमारी का अंकुर फूटने बड़ा वाला होता है ना, वो पहले ही वहीं पर खत्म हो जाता है। उसके बाद आपने गुरुजी के एक चीज़ मैं और बताऊंगी यहाँ पे कि जब आप बड़े मंदिर जाते हो ना, किसी भी जगह पर आपने ज़मीन को हाथ लगा के माथे को नहीं लगाना, ना किसी सीढ़ी को, ना किसी जगह पे भी नहीं। मत्था नहीं टेकना, बिल्कुल भी नहीं। बस हाथ जोड़े रखने हैं, हाथ जोड़े रखने हैं, कहीं पर भी मत्था नहीं टेकना। बहुत लोगों को देखती हूँ सीढ़ी को सीढ़ी को टच कर रहे हैं, नहीं। ये सीढ़ियाँ जो है ये मोह माया क्रोध लोभ वासना इन सब को पैरों से कुचलते हुए, गुरुजी कहते हैं कि ये सब पैरों से कुचलते हुए मेरे पास आओ। अब एक जल प्रसाद आपका ये हो गया जो गुरुजी के बड़े मंदिर में आपने पिया। अब इसके बाद जब आप वहां पे लंगर प्रसाद खाते हो, एक जल प्रसाद आपको वापसी पे मिलता है। उस जल प्रसाद को घर लेकर आओ, खुद भी पियो, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा आगे के टाइम के लिए रख दो। आप उसमें से रोज थोड़ा थोड़ा पी भी सकते हो, पर आपने ये नहीं करना कि एक 20 लीटर की बोतल है या आप उसका जहाँ पानी भरते हो उसमें वो डाल दी, चलो जी तो रोज सारे पीते रहें। ये गलती ना करना, क्योंकि आपके घर में हर तरह के लोग आएंगे, आप उसमें से उनको भी पानी पिलाओगे। कुछ लोग पानी पिएंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे। फिर आप उस पानी का क्या करोगे? फेंक दोगे ना। आपको याद होना रहेगा कि इस पानी को गमले में डालना है। ये जल प्रसाद पीने वाला जल प्रसाद है, इसको आपने वेस्ट नहीं करना। ये आपको बहुत नियामत से मिला है। उन लोगों से पूछो जो बड़े मंदिर पहुंच ही नहीं सकते हैं, इतनी दूर रहते हैं, या किसी भी कारणवश अपनी सेहत की वजह से, परिवार की वजह से। तो इस अमृत को संभाल के रखो, खजाने की तरह रखो। खजाना छुपा के रखते हो ना सबसे, इसको भी छुपा के रखो, ये आपकी किस्मत का है। अब एक जल प्रसाद वो कि आपके घर में कभी कोई बीमार पड़ गया, सपोज आप ऐसी जगह पे गए हुए हैं जहां पर कोई, आपके पास लोटा ही नहीं है, आपने लोटा नहीं लिया, ब्लेस नहीं किया, तब क्या करें? तो एक गिलास पानी लो साफ, उसको ढक दो और कहीं बैठ के आंखें बंद करके गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करके बोलो, गुरुजी इसको आप जल प्रसाद बना दो। कोई बीमार है, कोई टेंशन है, किसी को कोई भी किसी भी तरह की तकलीफ है, दिमागी आर्थिक मानसिक जो भी, आप वो जल पिला दो। अगर आपके बच्चे दूर है, आपका परिवार दूर है, उनको कोई परेशानी है, तो जल प्रसाद बना के उनके नाम से खुद पी लो। जरूरी नहीं है कि गुरुजी का स्वरूप होगा उसी को टच करा के करना है आपने, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी गुरुजी को जो लोग नहीं मतलब मानते, आप परिवार के सदस्य, तो वो गुरुजी का स्वरूप नहीं रखने देते। उस हालात में मानसिक पूजा करो। गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे दिल में हूँ, दिमाग में हूँ, वहां से मेरी पूजा कर लिया करो। तो ये एक जल प्रसाद आप डेली बना के भी पी सकते हो। जब आप कुछ बना रहे हो, खा रहे हो, बोलो गुरुजी इसको आप प्रसाद बना दो। जो आपके घर का सबसे, जैसे कि नेगेटिव बंदा है ना, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, उसको तो खाना पानी जो कपड़े वपड़े जो दे रहे हो गुरुजी का नाम करते हुए दे दो। आप हैरान हो जाओगे कि उसके अंदर कैसे कैसे वो बदल गया। अगर वो जल छोड़ देता है, आप जल प्रसाद देते हो, वो छोड़ देता है, वो खुद पी लो पानी, फेंको मत। ठीक है? फिर भी आप लोगों का कोई सवाल है तो मेरे को आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये है गुरुजी के लोटा ब्लेस करने का तरीका और जल प्रसाद बनाने का तरीका, और किस कब कब आप जल प्रसाद कैसे कैसे पी सकते हो। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक सवाल सुनाती हूँ, पर उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके आगे एक बेल बनी होगी, बेल और ऑल लिखा होगा ALL, उसको दबाएं। तो जब भी मैं, कई लोग कहते हैं ना आंटी आप लाइव आते हो हमें पता नहीं चलता, तो जब आप ऑल को करेंगे तो जब मैं लाइव आऊँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको पहले गुरुजी का दिव्य वाणी से निकला हुआ एक वचन सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले आज गुरुजी जिनके भी घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उनका वो प्रॉब्लम गुरुजी दूर कर रहे हैं। गुरुजी के सामने बैठें,
7 बार मंत्र जाप करें, देखिए आपकी ये समस्या कितनी जल्दी दूर होगी। घर से, ज़मीन से, दुकान से, किसी भी तरह की समस्या है वो सुलझने वाली है और वो 25 मई तक सुलझ जाएगी। तो चलिए गुरु जी का दिव्यवाणी से निकला वचन सुनाती हूँ। 66 घर विच कैक्टस ते बोनसाई नहीं रखना चाहिए। गुरु जी कहते हैं घर में नागफनी तथा बोनसाई जैसे ना बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। अगर आपने रखे भी हैं तो कमरे के अंदर नहीं रखने चाहिए। ड्राइंग रूम में कई लोग डेकोरेशन की तरह रख देते हैं ना, वैसे नहीं रखने चाहिए। आप बाहर रख सकते हो, बालकनी में रख सकते हो, लेकिन अंदर नहीं रखिए। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको, एक आंटी जी ने मुझे बड़ी प्यारी जोत के दर्शन कराए और आप जब सब मुझे लिखिए कमेंट्स में कि आपको जोत में किसके दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, अगर आपको इस जोत में मोर के दर्शन हो रहे हैं तो आपकी पैसों से संबंधित कोई बहुत बड़ी समस्या दूर होने वाली है। तो चलिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें। और अब मैं आपको एक आंटी जी का बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं सुनीता महाराष्ट्र से आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमें इतना कुछ दे देते हैं कि हमसे संभाले नहीं संभलता है। गुरु जी ने ऐसे ही मेहर मेरे ऊपर भी की है। गुरु जी ने मुझे नया घर ब्लेस कर दिया है और मैं अपने पुराने घर में थी तब मुझे बहुत सारे गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तू ये घर छोड़ दे और नए घर में चले जा। तो हमने इस बार 30 अप्रैल के दिन अपने घर की पूजा रखी। बहुत अच्छी तरह से वो पूजा हुई। ये हमारा घर नहीं, गुरु जी का ही घर है। गुरु जी ने बहुत मेहर की है हम पर और 30 अप्रैल के दिन हमने पूजा की घर की। और घर की पूजा वाले दिन हमने सभी रिश्तेदारों को बुलाया था। तो हमारे सारे सभी रिश्तेदार आए थे घर में। बहुत अच्छे से चहल पहल हो गई और बहुत अच्छा खाना बना था। सभी को खाना बहुत पसंद आया। ये तो गुरु जी की कृपा है जो गुरु जी ने हमें ये घर ब्लेस किया है। अभी तो हम यहाँ पर आ गए हैं और हमें यहाँ पर शिफ्ट हो गए 1 हफ्ता हो चुका है। बहुत घर में बहुत काम था, वहाँ से यहाँ पर सामान शिफ्ट करना, बहुत सारे काम थे। गुरु जी ने मुझे बोला था कि तू अपने पुराने घर में मत रह, तो अभी इस नए घर में आ जा। और नए घर में आते ही हमने सभी सामान शिफ्ट करवा दिया अपना और सभी कुछ। अभी सभी सेटअप लगाने में ही मुझे 1 हफ्ता चला गया, पर गुरु जी ने उसमें बहुत मदद की है मुझे। गुरु जी ने इतनी बरकत दी है, इतनी बरकत दी है कि मैं आपसे मैं उसे बयां ही नहीं कर पा रही हूँ। इतनी गुरु जी ने मुझे बरकत दी है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे कल बोला था कि मैं तुझे तेरे घर अमृत वर्षा करूंगा, तो गुरु जी ने सच में ही कल अमृत वर्षा की और बहुत यहाँ पर बारिश आ रही थी। बहुत दिनों से, अभी 4-5 महीने हो गए यहाँ पर पानी का बहुत प्रॉब्लम है और पानी ही नहीं मिलता है। यहाँ पर पानी लाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। तो गुरु जी ने अब अमृत वर्षा की है और अपनी मेहर हमारे ऊपर बरसा दी है। गुरु जी बहुत हमारी केयर करते हैं। गुरु जी ने हर छोटे कदमों पर मुझे ब्लेस किया है। घर के सभी सामान लाने में, घर के सभी कामों में गुरु जी ने बरकत दी है। और गुरु जी ऐसे ही हमारे अंग संग रहिएगा, यह आपसे मेरी दरख्वास्त है और हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा। गुरु जी हर पल हर समय इतनी ताकत दे देते हैं कि जो कुछ भी पूरा दिन मुझे तकलीफ हो रही थी पूरे घर के काम करने के लिए। पूरे दिन पूजा थी और सभी कुछ काम करना था। तो गुरु जी से मैंने इतना ही बोला कि गुरु जी ये आप ही का घर है और आज आप ही मेरे अंग संग रहेंगे। तो गुरु जी ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दी, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही मेरे अंग संग रहिएगा और ऐसे ही मुझे बरकत देते रहिएगा। और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को विराम लगाना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी और प्यारा सा छोटा सा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु माली गुरुपा। आपने मेरी लाज रखी, आपने अपनी बेटी को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं, गिरने नहीं दिया, उसको उठा के रखा।
दीपा आंटी जी, लख लख शुक्राना आपका, और लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का जिसने मुझे आपके साथ जोड़ा। मैंने बोला था ना कि मैं आपके साथ ये शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। आज मेरे बेटे का रिजल्ट आया एंड उसने पास कर लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच टू माय गुरुपा जिन्होंने हमें मेरी लाज रखी। और मैंने ऑलरेडी सरेंडर तो कर चुकी हूँ मैं गुरुजी से, और मैं पूरी संगत से ये कहना चाहती हूँ कि बिल्कुल अपने आप को हर चीज हर बंधन से मुक्त कर दो। तो चलिए संगत जी, आंटी जी का कोई फ़ोन आ गया होगा, बीच में बात रह गई, पर वो यही कहने वाली थी कि गुरु जी पे विश्वास रखो, टाइम कैसा भी है। अगर बहुत बुरा टाइम भी चल रहा है ना, तो ये भी आपकी परीक्षा का टाइम चल रहा है। अगर आपने ये सोचा कि मैं गुरु जी को अब नहीं मानती क्योंकि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे पे परेशानी आ रही है, मेरे पे दुख ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये मान के चलो, अगर आपने रास्ता बदला, यानी कि किसी पंडित या पंडित के पास चले गए, आपकी परेशानी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन गुरु जी का नाम जपते रहोगे, परेशानी में भी वो परेशानी वाले दिन कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।